हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब। आज हम लोग देखने वाले हैं कि कैंडलस्टिक क्या होती है और कैंडलस्टिक का चार्ट क्या होता है। ये जो चीज़ है कैंडलस्टिक, ये काफ़ी बेसिक है और काफ़ी बिगिनर लेवल पे है। आप लोग अगर ट्रेडिंग में या फिर शेयर मार्केट में अभी अभी स्टार्ट करने वाले हो, बिगिनर लेवल पे हो, तो आप लोगों को ये जानकारी मस्ट है। अगर आपको ट्रेडर अच्छे से बनना है तो आपको कैंडलस्टिक्स क्या है, चार्ट कैसा है, उसके पैटर्न्स कैसे होते हैं, कैंडलस्टिक्स का मीनिंग क्या होता है, ये आप लोगों को बेसिक जानकारी होना काफ़ी ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि कैंडलस्टिक्स होती क्या है। सो दोस्तों, डेफिनेशन अगर देखी जाए तो कैंडलस्टिक्स चार्ट जो होता है, जिसको हम जापानीज कैंडलस्टिक चार्ट भी कहते हैं, वो एक मतलब फाइनेंशियल चार्ट जो होता है, उसकी प्राइस एक्शन जो है, प्राइस का मूवमेंट जो है, उतने पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में प्राइस कहाँ से कहाँ तक मूव हुआ, ऊपर से नीचे नीचे आया या फिर नीचे से ऊपर गया, ये सब आपको कैंडलस्टिक्स डिफाइन करती है। तो ये हो गई उसकी प्रॉपर डेफिनेशन। और इन कैंडलस्टिक्स वाज मीन्स इन्वेंटेड इन 18th सेंचुरी बाय जापानीज राइस ट्रेडर, एंड आफ्टर दैट वो वेस्टर्न मार्केट में उसको यूज़ करना शुरू हो गया था बाद में। कैंडलस्टिक्स का आपने चार्ट तो देखा ही होगा। ये ऐसा एक मतलब ऐसे टाइप में कैंडलस्टिक का चार्ट रहता है। ये एक पर्टिकुलर शेयर का मैंने आपको चार्ट दिखाया है। इसमें आप देख सकते हो कि काफ़ी सारी मतलब ग्रीन एंड रेड कैंडल्स हैं। तो ये मतलब एग्जैक्टली होता क्या है वो हम देखेंगे अगले स्लाइड में। ओके, सो दोस्तों, हम जो बेसिक कैंडलस्टिक का चार्ट देखते हैं उसमें हम ग्रीन एंड रेड कलर के कैंडल्स देखते हैं। तो उसका मीनिंग क्या होता है, देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको डिफाइन करूंगा कि एग्जैक्टली ये कैंडल होती क्या है। तो ये जो कैंडल का जो आपको मतलब फील्ड एरिया दिख रहा है, जो भरा हुआ एरिया दिख रहा है दोनों कैंडल का, उसको हम क्या कहते हैं, रियल बॉडी कहते हैं, कैंडल की रियल बॉडी। ओके, और ये जो आपको विक्स दिख रहे हैं, विक्स, और ये इसको हम शैडोज भी कहते हैं। ये जो आपको टेल टेल हेड एंड टेल दिख रहा है ना, हेड एंड टेल भी कहते हैं, शैडोज भी कहते हैं, विक्स भी कहते हैं। तो ये जो आपको दिख रहे हैं ये रियल बॉडीज में आते नहीं है। रियल बॉडीज कहाँ से होती है, जितना आपको फील्ड एरिया दिख रहा है, कौन से भी कलर में रहने दो, लेकिन वो फील्ड एरिया जो रहता है ना, ये इतना, इसको कहते हैं हम रियल बॉडी। ओके, तो ये रियल बॉडी होती क्या है, रियल बॉडी उसका मतलब मीनिंग क्या होता है। तो ये देखिए यहाँ पे लिखा है कि अगर कैंडल ग्रीन रही, ओके, तो ग्रीन कैंडल का मतलब सिग्निफिकेंस क्या रहता है, उसकी डेफिनेशन क्या रहती है कि आपका जो प्राइस है, उस पर्टिकुलर कैंडल ने उसको डिफाइन ऐसे किया है कि आपका प्राइस जो है वो ऊपर गया है इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में। ओके, टाइम फ्रेम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, क्योंकि हर एक कैंडल जो है वो पर्टिकुलर टाइम फ्रेम को जो प्राइस एक्शन हुआ है उसको डिनोट करती है। ओके, तो ये जो ग्रीन कैंडल है आपको क्या बता रही है, इसका जो रियल बॉडी होती है, रियल बॉडी का जो लो होता है ग्रीन ग्रीन कैंडल का, वो होता है उस टाइम फ्रेम में उस स्टॉक का पर्टिकुलर ओपनिंग कितने प्राइस पे हुआ है। ये आपको, ये जो बॉटम लाइन है इसकी रियल बॉडी की, वो आपको डिफाइन करेगी। ओके, रियल बॉडी की जो ग्रीन रियल बॉडी की जो अपर अपर जो लाइन रहती है, वो आपको बताती है कि उस टाइम फ्रेम में उस स्टॉक का क्लोजिंग प्राइस क्या था। सो ये आपका हो गया क्लोज। सो ग्रीन कैंडल में आपका ओपन हो गया नीचे वाला लाइन, और ऊपर वाला लाइन हो गया आपका क्लोजिंग पॉइंट। ओके, ये सिर्फ रियल बॉडी में है। ओके, अब अगर शैडोज की बात करते हैं तो शैडोज क्या डिनोट करते हैं, शैडो आपको बताता है कि उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में वो स्टॉक कितने मैक्सिमम प्राइस पे गया था। सो दिस डिनोट्स द हाईएस्ट प्राइस। ओके, ये जो आपको पर्टिकुलर पॉइंट है, यहाँ से अगर आप लाइन खींचेंगे तो ये आपको जो कुछ भी वैल्यू रहेगा एक्स वाई जेड, तो ये आपको बताएगा कि ये मैक्सिमम मैक्सिमम कितने वैल्यू तक गया था इस टाइम फ्रेम में। ओके, एंड तो आपको ये वाला पॉइंट तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि ये लोएस्ट पॉइंट आपको डिनोट करता है उस टाइम फ्रेम में। ओके, और इसके मतलब टोटली अपोजिट जो है आपका रेड कैंडल है, क्योंकि रेड कैंडल क्या बताता है आपको कि वो उस टाइम फ्रेम में उस स्टॉक का जो प्राइस है वो नीचे गिर गया। ये नीचे जाने वाली जो चीज़ है ना, उसको रेड कैंडल डिनोट करता है।
ग्रीन कैंडल आपको ऊपर जाने वाली चीज़ डिनोट करता है। तो ग्रीन में हमने क्या देखा कि रियल बॉडी में ये आपका हो गया ओपनिंग, ये हो गया क्लोजिंग। इसके एग्जैक्टली अपोजिट रेड में होता है आपका ओपनिंग यहाँ पे हुआ, ओके, ओपनिंग यहाँ पे होगा, बाद में स्टॉक फिसलते फिसलते यहाँ तक क्लोज हो गया उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में। लेकिन अगर ये सपोज 10 मिनट की कैंडल स्टिक है, ओके, तो उस 10 मिनट में ये स्टॉक यहाँ पे ओपन हो गया, यहाँ पे क्लोज हो गया, लेकिन उसने क्या किया, यहाँ तक का एक हाई भी लगाया था और यहाँ तक का एक लो भी लगाया था। तो दोनों कैंडल में सिमिलैरिटी क्या है दोस्तों, कि हाई जो पॉइंट है आपके, जो आपकी विक है, जो शाडोज है ना, उसके जो हाई पॉइंट है वो दोनों में सेम है, मतलब वो हाई को ही डिनोट कर रहे हैं, ओके। और जो लो पॉइंट है, जो शैडोज के लो पॉइंट है, वो आपको आपके लो को ही डिनोट कर रहे हैं, ओके। लेकिन जो रियल बॉडीज है वो इन्वर्ट हो गई, जो कि ग्रीन में यहाँ पे ओपन था, यहाँ पे क्लोज था, और इसमें अपोजिट इस यहाँ पे ओपन हो गया और यहाँ पे क्लोज हो गया स्टॉक। ओके दोस्तों, इतना समझ में आ गया। तो हम लाइव किसी मतलब जो स्टॉक है, किसी स्टॉक का कैंडलस्टिक का चार्ट में आपको दिखाता हूँ। दोस्तों ये है IRCTC का स्टॉक और उसका ये कैंडलस्टिक चार्ट है। तो मैं आपको आपको मैंने जो बताया, देखिए यहाँ पे चेक करते हैं, ओके। सो यहाँ पे आपको ग्रीन एंड रेड कैंडल्स दिख रही होंगी, ओके। तो कोई भी एक कैंडल ले लेते हैं। ये सपोज लास्ट वाली जो कैंडल है, ये 30 मिनट का टाइम फ्रेम है दोस्तों। मतलब हर एक कैंडल आपका 30 मिनट का जो प्राइस एक्शन है IRCTC का, वो आपको डिनोट कर रही है, ओके। तो 30 मिनट के अंदर ये स्टॉक ने कितना मूवमेंट किया, मतलब उस पर्टिकुलर 30 मिनट के टाइम फ्रेम में ये स्टॉक ने कौन सा हाई लगाया, कौन सा लो लगाया, कहाँ से ओपन हुआ था और कहाँ पे क्लोजिंग दिया, ये आपको इस कैंडल्स में देखने को मिलेगा। आप कौन सा भी मतलब टाइम फ्रेम चूज कर सकते हो, 1 मिनट से लेके 1 मंथ के तक भी आपको प्राइस एक्शन देखने को मिल सकता है। लेकिन आप अगर मतलब ये भी डिपेंड करता है, ये मैं आपको आने वाली वीडियोस में ज़रूर बताऊंगा कि ये कौन से टाइम फ्रेम में आपको ट्रेडिंग करनी चाहिए, कौन से टाइम फ्रेम में आपको इन्वेस्टमेंट के लिए चार्ट्स देखने चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए देखने चाहिए, ये आपको मैं आगे बताऊंगा। तो देखिए दोस्तों, ये हमने ले लिया 30 मिनट का टाइम फ्रेम, ओके। अगर हम इसको 15 मिनट का कर देते हैं, देखिए, तो इसमें ये सपोज ये जो ग्रीन कैंडल बनाया है, ओके, तो इसको तो अब ऊपर में तो शैडो नहीं है, ओके। आप लोग कहेंगे कि यार यहाँ पे तो शैडो नहीं है, तो फिर क्या, इसका हाई क्या है। तो दोस्तों इसका जो क्लोजिंग प्राइस है वही उसका हाई और मैक्सिमम प्राइस हो गया इस कैंडल का, ओके। तो इसने मतलब कौन सा मैक्सिमम पॉइंट को टच करके वो फिर से नीचे आके क्लोजिंग नहीं दिया है इसने, मैक्सिमम पॉइंट पे ही इस टाइम फ्रेम में उसने क्लोजिंग दिया है, ओके। नेक्स्ट वाला ग्रीन अगर हम देखते हैं, ये वाला कैंडल, ओके, तो ये वाले कैंडल में आप लोगों को ये पिक दिख रहा है, ये बॉटम दिख रहा है उसका। तो इसका इसका मतलब क्या हुआ कि ये शेयर जो है वो तकरीबन 1300, मतलब 1376 या फिर 77 या फिर 75 राउंड फिगर 75 को यहाँ पे उसने ओपनिंग दिया। बाद में ये 78 तक गया, 1378 तक गया। लेकिन उसने इस 15 मिनट के टाइम फ्रेम में उसने क्या किया कि वो 80 सॉरी 90 तक गया, मतलब 1390 तक गया, उसने यहाँ पे हाई लगाया उसका, फिर से इसने नीचे आके यहाँ पे क्लोजिंग दे दिया, ओके। और ये नेक्स्ट वाला कैंडल उसने फिर से स्टार्ट कर दिया। नेक्स्ट वाले कैंडल में उसने क्या किया, यहाँ पे ओपन हो गया, यहाँ पे ओपन होके वो ऊपर गया, यहाँ पे हाई लगाया, वहां से फिर से वो उसने फिसल कर यहाँ तक लो लगाया, और लो लगा के फिर से उसने यहाँ पे ऊपर आके यहाँ पे क्लोजिंग दे दिया, ओके। तो ये ऐसा आपको एक मतलब कैंडल का रीडिंग होता है। अब ये आप छोटे छोटे ये जो कैंडल्स है ये दिख रहे होंगे आपको। तो हर एक कैंडल का जो है ना दोस्तों, एक सिग्निफिकेंस होता है कि ये ऐसा क्यों कैंडल बन रहा है, उसके बाद में ये ऐसा क्यों बना, उसके बाद में ये बड़ा रेड कैंडल क्या डिनोट कर रहा था। तो ये आपको सब कुछ आपको है ना धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। आप मेरे वीडियोस देखते रहिए। आगे वाले वीडियोस में आपको मैं काफ़ी सारा नॉलेज आपको देने वाला हूँ कैंडलस्टिक्स के बारे में। मतलब काफ़ी सारे पैटर्न्स होते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें होती है ट्रेडिंग में, जो कि आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि हम लोग अगर कैंडल स्टिक्स यूज़ करते हैं, और हाँ एक बात मैं बताना भूल गया, कैंडल स्टिक्स क्यों यूज़ करते हैं हम लोग, क्योंकि कैंडल स्टिक्स जो होती है वो बहुत ही फ्लेक्सिबल होती है यूज़ करने के लिए, इजी टू अंडरस्टैंड होती है,
और एक मेन थिंग कि आप लोग कैंडलस्टिक्स जो है उसको और एक दो तीन चीज़ों के साथ अगर। हाँ तो दोस्तों ये है आईआरसीटीसी का कैंडलस्टिक का चार्ट, और ये है 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट। आप लोग को मतलब कौन से भी टाइम फ्रेम में चार्ट को देख सकते हो। ये 3 मिनट हो गया, 1 आवर हो गया। तो ये आप यहाँ पे जो कुछ भी वैल्यू सिलेक्ट करोगे तो उसका मीनिंग होता है कि अगर ये 15 मिनट का है तो हर एक कैंडल आपको उस 15 मिनट के अंदर जो कुछ भी स्टॉक्स के प्राइस में एक्शन हुआ है उसकी आपको जो ओपनिंग क्लोजिंग मैक्स एंड मिन जो है वो आपको हर एक कैंडल में मिलेंगे। ओके, तो फिर चलिए दोस्तों हम किसी कैंडल को देखते हैं। ये अगर आपने कैंडल देखा, ये जो ग्रीन वाला कैंडल है, ये अगर आप लोगों ने देखा तो इसमें आपको अपर जो शैडो है वो देखने नहीं मिल रहा है यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि जो आपका मैक्सिमम जो पॉइंट है उस टाइम फ्रेम में वही आपका जो है क्लोजिंग पॉइंट बन गया है। क्योंकि क्लोजिंग पॉइंट क्यों, क्योंकि ये ग्रीन कैंडल है। अपर जो आपकी वैल्यू होती है वो क्लोजिंग होती है। ठीक है, मिनिमम तो उसने एक शैडो दे दिया है मिनिमम वैल्यू का। यहाँ से ये ऊपर जाके फिर यहाँ पे उसने मैक्सिमम पॉइंट को क्लोजिंग दिया, लेकिन कहाँ पे, ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, उसके टाइम फ्रेम में उसने उसको क्लोजिंग दिया। ये जो आगे वाला कैंडल है उसमें आपको देखने मिलेगा कि यहाँ पे उसको अपर शैडो भी है, लोअर शैडो भी है, और रियल बॉडी भी बड़ी है। ठीक है, तो रियल बॉडी तो आपको समझ में आ गई कि ये यहाँ पे उसका ओपनिंग हो गया है, यहाँ पे क्लोजिंग हो गया है, यहाँ पे उसने मैक्सिमम लगाया है, यहाँ पे मिनिमम लगाया है। तो प्राइस एक्शन एक्चुअली कैसा होता है दोस्तों, देखो यहाँ पे एक उसने ये कितने मिनट का मतलब टाइम है ये, देखो 14:45, मतलब 2:45 का ये कैंडल है। 2:45 इसकी स्टार्टिंग हुई, और 3 बजे तक, ये 15 मिनट का है कि तो 3 बजे तक उसने ये प्राइस एक्शन आपको दिया। तो 2:45 पे उसने क्या किया, यहाँ पे वो वैल्यू पे ओपन हो गया, मतलब 1375 पे आपका स्टॉक ओपन हो गया। ठीक है, और उसने क्या किया, 1380, सॉरी, यहाँ से वो ऊपर गया स्टॉक। ठीक है, यहाँ पे बीच में मतलब कुछ भी हो सकता है 15 मिनट में, यहाँ से डायरेक्टली नीचे भी आ सकता है। नीचे आके उसने यहाँ पे मिनिमम लगाया, फिर से यहाँ पे बाइंग हुई, और बाइंग होके यहाँ पे उसने मैक्सिमम लगाया इस पॉइंट पे। यहाँ से फिर से थोड़ा बहुत सेलिंग का प्रेशर आया और उसने यहाँ पे क्लोजिंग दे दिया। ये ऐसा एक्शन आपका होता है 15 मिनट के अंदर। ओके, तो ये कैंडल ने ये डिनोट कर दिया। लेकिन ये ग्रीन क्यों है, क्योंकि उसका क्लोजिंग जो है वो ओपनिंग पॉइंट से नीचे है। ओके, अगर आप उसका नेक्स्ट वाला कैंडल देखें, ये ग्रीन क्यों नहीं है, क्योंकि उसका जो क्लोजिंग है ना, उसका क्लोजिंग जो है वो ओपनिंग प्राइस के नीचे आ गया। मतलब ओपन तो ऊपर हो गया था, लेकिन वहाँ पे सस्टेन नहीं हुआ। उसके बाद उसने नीचे आके क्लोजिंग दिया, तो ये फिर हो गया आपका रेड कैंडल। तो इसी तरह से मतलब प्राइस एक्शन आपको हर एक कैंडल डिफाइन करता है। कौन सा भी अगर आपने कैंडल ले लिया तो आपको समझ में आ जाएगा कि उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में जो है ना उसका वैल्यू कहाँ से कहाँ तक मूव हुआ है, कितना वाइल्ड मूव हुआ है या फिर शॉर्ट रेंज में मूव हुआ है। आपको वो सब जानकारी पर्टिकुलर कैंडल में मिल जाएगी। तो दोस्तों अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये छोटे छोटे कैंडल्स भी इसने फॉर्म किए हैं। ये देखिए, ये जो ग्रुप ऑफ कैंडल्स है, ये छोटे छोटे, ये भी फॉर्म किए हैं। उसके बाद में उसने एक बड़ा सा रेड कैंडल बनाया है। तो ये कुछ सिग्निफिकेंस है क्या इसका? हाँ, ज़रूर है, इसका सिग्निफिकेंस है। हर एक कैंडल का मीनिंग होता है, हर एक कैंडल का मतलब आपका प्राइस एक्शन कैसा चल रहा है, स्टॉक्स का पर्टिकुलरली ऐसा क्यों मूव हो रहा है, उसके बाद में मतलब आपको जो कुछ भी कैंडल्स बनने वाली है या फिर प्राइस एक्शन बनने वाला है, तो ये कैंडल्स से आपको, उसके स्टडी से आपको पता चल जाता है। सो दोस्तों, इसी के रिगार्डिंग मेरे आने वाले वीडियोस हैं। ये मेरा काफ़ी बिगिनर लेवल का वीडियो है, और मैंने मतलब बिगिनर लेवल से ही शुरुआत की है वीडियो सीरीज़ की। और आपको आने वाले वीडियोस में काफ़ी सारी मैं जानकारी देने वाला हूँ। और कैंडलस्टिक्स में बहुत सारे पैटर्न्स भी होते हैं, इंडिविजुअल कैंडल्स भी बहुत कुछ आपको डिफाइन करती है। फॉर एग्जांपल मतलब हैमर पैटर्न हैमर हो गया, हैंगिंग मैन हो गया, इनगल्फिंग पैटर्न्स रहते हैं, डार्क क्लाउड कवर रहता है, पियर्सिंग पैटर्न्स रहते हैं, स्टार्स रहते हैं। तो ये सब कुछ क्या है मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। और बाद में सिर्फ कैंडलस्टिक्स नहीं, आपको मूविंग एवरेजेस क्या होते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं, ये सब बेसिक जानकारी भी मैं आपको देने वाला हूँ। तो इसलिए इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और ट्यून रहिए मेरे साथ।
और हम लोग जो है आने वाले वीडियोस में आपको सब कुछ इन डिटेल्स बताएंगे, जिससे कि आपको ट्रेडिंग करने में काफ़ी आसानी होगी। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग गाइस, स्टे ट्यून।